जय हिंद दोस्तों। जाकिर इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकिर अली एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड, आज हम इन्वर्जन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वर्जन, इसको डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम इन्वर्जन की बात करते हैं फ्रेंड। तो इन्वर्जन देख लेते हैं क्या है। देखिए, इन्वर्जन होता क्या है दोस्तों, पहले तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वर्जन होता क्या है। देखिए, वैसे तो ये है कि जो साधारण स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है। ठीक है फ्रेंड, ये अफर्मेटिव का है। नेगेटिव होगा तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब या नेगेटिव जो भी वर्ड होंगे वो आएंगे। तो होता क्या है कि सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है, ठीक है। लेकिन जब सब्जेक्ट बाद में आए और वर्ब पहले आए, सब्जेक्ट बाद में आए और वर्ब पहले आ जाए, तो ये इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव वाक्यों में तो ये होता ही है, लेकिन ये जो होता है इंट्रोगेटिव वाक्यों के अलावा, जैसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो होते हैं, ठीक है, एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन का प्रयोग करके जब क्लास के आरंभ में हम वर्ब लगाते हैं तो इसे इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। आप इसको यूं कह सकते हैं इंग्लिश में फ्रेंड, सर्टेन एडवर्ब्स एंड एडवर्ब phrases most with a restrictive नेगेटिव सेंसेस, ठीक है। इसको एम्फोसाइज करते हैं, प्लेस करते हैं वर्ब से पहले एम्फोसाइज करने के लिए। अब होता क्या है, तो इसको देख लीजिए। जब वाक्य में इंट्रोगेटिव जो होता है उसके अलावा से जो एडवर्ब और एडवर्बियल एक्सप्रेशन का प्रयोग होता है, तब क्लास के शुरू में वर्ब को रख दिया जाता है, ठीक है। तो वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है और वाक्यों में वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना ही इन्वर्जन है, ठीक है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये कैसे कैसे और कब कब होता है। जब दोस्तों हार्डली हो, रेयरली हो, स्कार्सली हो और नेबर हो, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर कोई प्रीपोजिशन लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे नेबर डज हेमंत गो टू स्कूल, तो जो नेबर जो है फ्रेंड एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब, ठीक है। और डज यहाँ वर्ब है, तो ये हेमंत सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले जो है वो यहाँ डज को लाया गया है, इसे इन्वर्जन कहा जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, हार्डली सॉरी डज तनु कम हेयर। तो अब आप देख लीजिए, हार्डली क्या है, वही एडवर्ब है, और डज क्या है, वर्ब है, और तनु नाउन एंड नाउन्स यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखा गया है, तो यहाँ इन्वर्जन हुआ है। अब आगे देखते हैं, ऐसे ही रेयरली एम आई absent फ्रॉम क्लास, तो यहाँ रेयरली एडवर्ब है, ठीक है। अब यहाँ आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले एम को लगाया गया है, यहाँ भी इन्वर्जन हुआ है, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। जब कहीं नॉट ओनली और बट आल्सो, ठीक है, वर्ब से पहले यूज हो, तब हम क्या करते हैं, इन्वर्जन लगाते हैं। जैसे देख लीजिए, नॉट ओनली, यहाँ वर्ब लग गई, ये रीना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कंप्लीट होमवर्क बट आल्सो कुकड, अब आप देख सकते हैं यहाँ रीना से पहले डिड लगा है, ठीक है, तो यहाँ भी इन्वर्जन हुआ, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, अगले क्या कहते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों,
राउंड द टेबल बाल्ड मनोज। ठीक है, तो ये बाल्ड जो है, ठीक है, ये मनोज से पहले आया है। अंडर आ रूफ बाज सिटिंग ऑन एन ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, इससे पहले ये वर्ब आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इन्वर्जन हुआ है। इसके बाद अगले स्ट्रक्चर, जैसे नो सूनर लगा हो कहीं, तो नो सूनर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, देन और सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देख सकते हैं कि नो सूनर हैड राधा सीन हर ब्रदर देन शी हग्ड हिम। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर राधा से पहले हैड आया है, तो यहाँ इन्वर्जन हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कहीं ऑन अकाउंट हो या ऑन नो अकाउंट हो, तब भी हम लगाते हैं। ऑन नो अकाउंट मस्ट दिस वर्क, तो अब ये दिस वर्क सब्जेक्ट है, मस्ट इससे पहले आ गया। अंडर नो सरकमस्टांसेस, ठीक है, इसके बाद ही सब्जेक्ट है, बिल इससे पहले आ गया, तो यहाँ भी इन्वर्जन हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। कहीं ओनली के साथ कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन, जैसे ओनली यस्टरडे, ओनली डेड, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली लास्ट फोरनाइट, ओनली आफ्टर अ मंथ, ओनली आफ्टर अ ईयर, ओनली देन, ओनली इन दिस वे, ओनली व्हेन, ओनली वाई डूइंग दिस, ओनली इन अ फ्यू, या ओनली इन अ फ्यू स्कूल कॉलेज कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स, ये सब उस तरह से आए तो इनके साथ भी इन्वर्जन ही होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ओनली यस्टरडे डिड रमेश सेल हिज कार, तो ये कार जो है फ्रेंड सेल कर रहा। अब यहाँ आप देख लीजिए रमेश सब्जेक्ट से पहले डिड यानी इन्वर्जन, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, तो फ्रेंड यहाँ देख लीजिए यहाँ भी इन्वर्जन हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वेन एडवर्बियल एक्सप्रेशन शोइंग प्लेस, जब एडवर्बियल एक्सप्रेशन स्थान को दर्शाता है, जैसे राउंड द कॉर्नर बेंट मोहन, ठीक है, तो यहाँ भी इन्वर्जन है। आप देख सकते हैं मोहन से पहले बेंट यानी वर्ब लगी है। अंडर द टेबल डिड अ कैट सिट, अब आप देख लीजिए एक कैट है, एक कैट से पहले डिड लगा है, तो यहाँ भी इन्वर्जन हुआ है। फिर अगला देखते हैं। कहीं सब्जेक्ट जो है वो, सॉरी, हेयर, देयर, अबे, आउट, अप, इंडोर, आउटडोर, डाउन, इन, ये सब हो तो इससे के बाद में क्या होता है, वर्ब लगाएंगे फिर सब्जेक्ट, यानी फिर यहाँ इन्वर्जन होगा। जैसे आप देख सकते हैं ही कम्स ए टाइगर, ठीक है, ये सॉरी यहाँ हेयर है, हेयर कम्स ए टाइगर, ठीक है। देयर गोज रमेश, तो रमेश से पहले गोज और ए टाइगर से पहले कम्स, तो यहाँ भी इन्वर्जन है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहीं भी सो लगा हो और एडवर्ब ऑफ मैनर हो तब भी, जैसे सो एब्सर्डली, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। डिड ही स्पीक, तो यहाँ ही से पहले डिड लगा यानी यहाँ भी इन्वर्जन है। ठीक है, सो एब्सर्डली डिड ही स्पीक दैट एवरीवन वाज ऑफेंडेड, उसने इतनी बेतुकी बात कही कि हर कोई नाराज हो गया। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक, हर टॉपिक को आप कवर कीजिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, एमटीएनएल हो, एनडीए हो, टीजीटी पीजीटी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, उत्तराखंड एलटी और जीआईसी हो, झारखंड टीजीटी पीजीटी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जिसमें इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैब आती हो, ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर आती हो,
तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपका अपना एकमात्र जो प्लेटफार्म है वो है जागरनी इंग्लिश टीचर। प्लीज़ हमारे साथ बनिए, हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड, ये देश हित में शिक्षा है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, यहाँ कोई पेड कोर्स या नोट्स नहीं बेचे जाते। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, जो वीक स्टूडेंट हैं, कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने इंग्लिश को बहुत कम पढ़ा है और अब वो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कम विद अस, हमारे साथ आइए और अपना फ्यूचर सेव कीजिए। तो इसी उम्मीद और इसी वादे के साथ कि अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए क्लेवर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।